सोमवार को उपवास करने वाले किसानों के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास किया। इस दौरान केजरीवाल ने नए कृषि कानूनों को जमाखोरी का लाइसेंस करार दिया। जवाब में बीजेपी केजरीवाल के विरोध को पाखंड बता रही है। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी केजरीवाल पर हमलावर हैं। कैप्टन ने कहा है कि केजरीवाल अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब और हरियाणा से किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। सिरसा से कुछ किसान घोड़े पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर राजस्थान से 2 दिन पहले दिल्ली रवाना हुए आंदोलनकारियों को हरियाणा में रोक कर रखा गया है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार आंदोलनकारियों को यहां पहुंचने से रोक रही है। टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर किसानों को रोका गया तो गाजीपुर बॉर्डर भी जाम कर दिया जाएगा। बंगाल में चढ़े सियासी पारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा करीब करीब तय हो गया है। अमित शाह 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर जाएंगे और 20 दिसंबर को बोलपुर दौरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। नवंबर में बंगाल दौरे में अमित शाह ने मतुआ समाज के साथ खाना खाया था। इसे लेकर ममता भड़की हुई थी। बंगाल में सियासी हिंसा और खून खराबी की वारदातों के बीच केंद्र सरकार ने बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को Z कैटेगरी सुरक्षा दे दी है। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव में विजयवर्गीय को चोट आई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। विजयवर्गीय के काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल होगी। कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। ममता के खेमे में एक और नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आसनसोल से पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम पर आरोप लगाए हैं कि वो केंद्र से आने वाला फंड रोक रहे हैं। तिवारी ने मंत्री के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। माना जा रहा है कि आसनसोल विधायक भी पार्टी के बाकी बागियों की राह पर चल पड़े हैं। इससे पहले ममता सरकार के 2 मंत्री खुलकर बगावत कर चुके हैं। सुवेंदु अधिकारी मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी सदस्यता पर अभी भी संशय बरकरार है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने संन्यास के संकेत दिए हैं। छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि वो काफी हासिल कर चुके हैं और अब आराम करना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो उस दिन संन्यास लेंगे जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता कहेगी। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो किसी को संन्यास नहीं दिलाएंगे। ये कमलनाथ की मर्जी है, घर बैठना है या संन्यास लेना है। दिल्ली के बाहर किसानों की घेराबंदी का आज भी 20वां दिन है। अभी तक मामले में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। कल किसानों ने उपवास के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर जिला मुख्यालयों पर भी किसानों ने धरना दिया। झज्जर में ये प्रदर्शन उग्र हो गया और आंदोलनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर डीसी ऑफिस में घुस गए। कुछ जगहों पर किसानों ने बीजेपी दफ्तरों का घेराव भी किया। आंदोलनकारी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार अभी तक 6 दिसंबर को दिए गए अपने प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रही है। हालांकि किसानों ने 6 दिसंबर को ही सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सोमवार को कृषि मंत्री तोमर और अमित शाह के बीच एक बार फिर इस मुद्दे पर मंथन हुआ। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनकी बैठक कृषि भवन में हुई। तोमर के मुताबिक किसान नेताओं ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन भी दिया। मुलाकात के बाद कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है। उनके मुताबिक किसानों ने कहा कि कृषि कानून को किसी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच कच्छ में पीएम मोदी किसानों से भी मुलाकात करेंगे। इसमें कई सिख किसानों को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में जारी किसान प्रदर्शन को देखते हुए पीएम मोदी की किसानों से आज की मुलाकात अहम मानी जा रही है। अपने आज के कच्छ दौरे पर वो कई योजनाओं की नींव रखेंगे।
कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसान आंदोलन की आड़ में हो रही राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किसान प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारों पर आपत्ति जताई। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि केजरीवाल जैसे नेता किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। किसानों की वो मांग कि एमएसपी ऑपरेशन चलता रहे, उस मांग को तो फलीभूत किया भारत सरकार ने। किसान की दूसरी मांग थी कि मंडी बंद न हो। मंडियां चल रही हैं देश भर में। तो जब इन दोनों मांगों को पूरा कर दिया जा चुका है, मेरी समझ से परे है कि क्यों हम उन किसानों को दरकिनार करना चाहते हैं जो इस रिफॉर्म के समर्थन में हैं। आज तक ने कोरोना की रिपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है, जहां जिला अस्पतालों और लैब के कर्मचारी चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी के 3 शहरों में गई और कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके लिए लैब टेक्नीशियन से संपर्क किया गया और उन्होंने 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए में फर्जी रिपोर्ट देने की गारंटी दी। बिना टेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट बनाई गई। दिल्ली कोलकाता के बीच तत्काल प्रभाव से अब रोजाना डायरेक्ट विमान सेवा शुरू करने का आदेश दिया गया है। अभी तक मंगलवार और गुरुवार को दिल्ली से कोलकाता के बीच कोई फ्लाइट नहीं थी, लेकिन अब इस आदेश के बाद रोजाना दिल्ली से कोलकाता के बीच विमान सेवा बहाल हो गई है। बंगाल सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 जुलाई से दिल्ली और 5 अन्य शहरों से आने जाने वाली सीधी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में 2.15% की गिरावट आई है। ये अब तक की सबसे कम दर है। वहीं रिकवरी रेट 95.84 पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 1376 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 60 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करने वाले नर्स यूनियन से अपील की है कि कोरोना महामारी के समय ऐसा न करें, जबकि संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी की DPR CBRI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगी। ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 128वें नंबर पर आती है। योजना के अनुसार ये फर्म अपनी DPR 2 महीने के अंदर प्राधिकरण में जमा कराएगी, जहां 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसमें 780 एकड़ जमीन औद्योगिक उपयोग और 220 एकड़ के व्यावसायिक उपयोग होने की योजना है। कल गूगल की कई सेवाएं बाधित हो गई। शाम 5:20 से गूगल की जीमेल सेवा और हैंगआउट समेत कई सेवाओं पर एरर का पेज दिखने लगा। यूट्यूब पर भी यही हाल था। करीब 45 मिनट तक सेवाओं में समस्या आई, जिसके बाद शाम करीब 6:05 पर गूगल की सभी सेवाएं वापस शुरू हो गई। मुंबई पुलिस ने ऋतिक रोशन के 4 साल पहले साइबर सेल में की गई एक शिकायत को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। ऋतिक रोशन के वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से केस ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जिसके बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर ऋतिक पर तंज कसा है। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला भोजपुर में नारायणपुर थाने का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स हथियारों के जखीरे के साथ हथियारों की डिलीवरी करने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 19 पिस्टल और 34 मैगजीन बरामद की है। आरोपी के साथ एक शख्स और था, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां बेलराया कस्बे में अलाव तापते वक्त चिंगारी भड़की और देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से भड़की कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग में लाखों रुपए का सामान भी स्वाहा हो गया। रांची में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, स्किमिंग डिवाइस, पेन ड्राइव, 7 ATM डेबिट कार्ड और भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑनलाइन लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने गुप्त रूप से एक टीम का गठन किया था और आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस को टिप मिली और पुलिस ने छापेमारी करके इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक 6 साल पहले रिश्ते में फूफा लगने वाले शख्स के पास महिला खिलाड़ी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गई थी। तभी बंदूक की नोक पर महिला खिलाड़ी के साथ रेप हुआ। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाया। तब से अब तक अश्लील वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर आरोपी लगातार महिला खिलाड़ी के साथ रेप कर रहा है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इंदौर के कोतवाली क्षेत्र में बंदूक की दुकान से बंदूक की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित बंदूक की दुकान का शटर तोड़कर आरोपी दुकान में घुसा और बंदूक चुराकर चंपत हो गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने 2 महिला समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खबर के मुताबिक जवानों ने चिंतलनार थाना क्षेत्र से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी नक्सली अलग अलग नक्सली हिंसा में शामिल थे। सूरत पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सूरत पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये दोनों शातिर वैसे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इन्होंने जिस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये आरोपी कैनरा बैंक के डी बोल्ट कंपनी के ATM को अच्छी तरह से समझकर उसके डिस्प्ले को खोलने की तरकीब जान गए थे। ये नोट वाला कैसेट और डिस्प्ले खोलते और पैसा निकालते ही डिस्प्ले बंद कर देते। बाद में ब्रांच में फोन करके कहते कि पैसा कट गया है और ATM बंद हो जाने से पैसा नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अब तक 40 लाख का चूना लगाया है। नोएडा में पुलिस ने एक शातिर कार चोर को गिरफ्तार किया है। थाना एक्सप्रेसवे के मुताबिक आरोपी ने कई गाड़ियों पर हाथ साफ किया है। आरोपी नई गाड़ियों को निशाना बनाता था। चोरी की गाड़ियों में मीडिया का स्टिकर लगाकर शहर में चलाता भी था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 2 कार बरामद की है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि इस शख्स के साथ चोरी की इन घटनाओं में और कौन कौन शामिल है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट कर दुनिया और अमेरिका को बधाई दी है। अमेरिका में अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों को पहले टीका नहीं लगेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि व्हाइट हाउस में काम कर रहे लोगों को बाद में टीका लेना चाहिए। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 7 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गई है। महामारी में अब तक 16,20,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना की जंग जीती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिर से क्वारंटीन फ्री यात्रा शुरू करने पर सहमति बन गई है। न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा ऑर्डन ने इसकी घोषणा की है। कोरोना महामारी फैलने के डर से यात्रा बंद कर दी गई थी। न्यूजीलैंड एक बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है।